हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। कल हमने जो एनर्जी अपडेट्स डिस्कस की थी उसी शिफ्ट से रिलेटेड हम कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ पीस ऑफ एडवाइस या सजेशंस, इवन आपके पर्सन की तरफ से कुछ इंटेंशंस हम लोग यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ सेट ऑफ कार्ड्स लेते हैं जो कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस को हम लोग समझेंगे। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। जैसे कि मैं कल आपको बता ही रही थी, आपके पर्सन के एंड पर कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, या तो ये बिजी होंगे या फिर ये एक डिसीजन मेकिंग में बने हुए हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में आपके पर्सन कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। मैंने आपको ये भी बताया था कि योर पर्सन इज़ अ वेरी अवेकन पर्सन। ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं या फिर आपके हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं। बट दिस पर्सन हैज़ गॉन थ्रू देयर डार्क नाइट ऑफ द सोल। इनको सोल की कनेक्टिविटी के बारे में पता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में पता है, इंट्यूशनली ये एक्टिव हैं, यानी कि they can just listen to their intuition, they can connect with their intuitions। एक हायर विजडम भी इनके पास होगी जहाँ पर ये जो भी फैसला करते हैं अपने ज़िंदगी का, ये अपने हायर सेल्फ को ज़रूर वहाँ पर इन्वॉल्व रखते हैं। फाइन। तो लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल का मतलब ही यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन इसी बात पर बिलीव करते हैं कि आपके पर्सन का बिलीव ही यही है कि दे रियली डोंट वांट टू कंट्रोल द थिंग्स। ये चाहते हैं कि सब कुछ नेचुरली अनफोल्ड हो उनकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन पेशेंस पर विश्वास रखते हैं, डिवाइन टाइमिंग्स पर विश्वास रखते हैं, डिवाइन प्लान्स पर विश्वास रखते हैं। तो हाँ, आपके पर्सन यही सोचते हैं कि इस कनेक्शन पर जो होगा नेचुरली होगा, किसी के कंट्रोल करने से या फिर किसी के प्लान करने से कुछ होने नहीं वाला यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सरेंडर की होंगी डिवाइन एंड द यूनिवर्स पर, टाइम पर, ठीक है। और इनकी तरफ से अगला मैसेज है यहाँ पर, यानी कि इनकी इंटेंशंस के बारे में। नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। एग्जैक्टली, अगर आपको किसी वजह से डाउट था या फिर आपके पर्सन को किसी वजह से इस कनेक्शन पर लेटली डाउट हुआ था, रिसेंट इवेंट्स के चलते या फिर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हुई थी, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं अभी कि यहाँ पर कुछ गलत नहीं जाएगा और कभी गलत गया भी नहीं था, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइनली टाइम्ड है, डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। और आपके पर्सन की इंटेंशन हैव फेथ वाली भी है। The angels are working behind the scene to make this relationship flourish। इनको इतना भरोसा है इस कनेक्शन पर कि 100% यहाँ पर सब कुछ इवेंचुअली अलाइनमेंट में आ जाएगा। ये जो कनेक्शन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये फ्लॉरिश होगा ही, क्योंकि डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स और डिवाइन का प्लान, सब कुछ यहाँ पर दे आर वर्किंग बिहाइंड द सीन। सब कुछ टाइम पर हो जाएगा। आपके पर्सन को इस बात का भरोसा है और ये आपसे चाहते हैं कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस इनटू योर लाइफ। अगर ये आपकी तरफ कुछ भी क्लैरिटी नहीं रखते हैं या फिर कुछ भी प्रॉमिस नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इनको लगता है कि जो होना होगा वो होगा ही। मेरे प्रॉमिस करने से या आपके प्रॉमिस करने से कुछ भी यहाँ पर तय नहीं है, होगा वही जो हमारे लिए डिसाइडेड है गॉड की तरफ से, है ना। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि यू जस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पर अगर हमें मिलना होगा हम मिलेंगे, डिवाइन हमारे लिए रास्ते खोल कर देंगे। एक प्लान होगा डिवाइन का जो हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप रिवील होता जाएगा। हमें यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस वो भरोसा रखने की ज़रूरत है, वो फेथ रखने की ज़रूरत है, और कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं जाएगा,
ठीक है, अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे तो कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं होना है। तो ये आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स मैंने लिए हैं जस्ट टू कनेक्ट विथ देयर इंटेंशंस। तो सरेंडर का कार्ड यही कहता है, एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर आवर लाइव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। तो ऑफकोर्स यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन के एंड पर अगर अभी भी कुछ चीज़ें बच रही थी तो दैट इज़ वाई ये यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल नहीं करना चाहते। इनकी ज़िंदगी से कुछ रिलीज़ होना है कंप्लीटली, ये कहीं से छूट जाए, फाइन, इस वजह से ये रुके हुए होंगे। कल हमने एक कार्ड देखा था कि मे बी योर पर्सन इज़ आइदर बिजी विथ समथिंग या फिर दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, ठीक है ना। तो वो राइट टाइम तभी आएगा ये अगर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूट पाएंगे कंप्लीटली, ये आपको प्रॉमिस करके कुछ भी लाइक डिलीवर ना कर पाए एज पर देयर प्रोमिसेस, ये इस तरह के पर्सन ही नहीं है। फाइन, अगर ये कुछ प्रॉमिस करते हैं, कमिट करते हैं तो वो उसको पूरा करते हैं। और अगर इनको लगता है कि कुछ यहाँ पर इनके हाथ में नहीं है तो फिर 100% ये सरेंडर करते हैं सब कुछ अपने डिवाइन टाइमिंग की तरफ। तो शायद आपके पर्सन सरेंडर्ड है यहाँ पर, इनको लगता है कि सब कुछ हो जाएगा, टाइम पर सब कुछ तय हो जाएगा, इनको यहाँ पर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पास्ट रिलेशनशिप्स के कुछ ट्रेसेस भी अभी बच रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, फाइन, अगर ये पूरी तरीके से छूटे नहीं हैं वहाँ से, या इवन अपने लाइफ की किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अटक गए हैं, तो तब भी मैं कहूँगी कि दे रियली नीड टू गेट रिलीज्ड कंप्लीटली फ्रॉम देयर, और फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो राइट नाउ दे आर सरेंडर्ड, इनके हाथ में कुछ नहीं होगा, सब कुछ टाइम पर होगा। यहाँ पर रिलीज भी अगर कुछ होना है तो भी टाइम पर होगा, और आपके साथ कुछ आगे प्रोसीड होना है तब भी टाइम पर ही होगा। फाइन, तो यहाँ पर जो अगला कार्ड है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। एग्जैक्टली, पास्ट की कुछ बातें यहाँ पर आज भी लिंगर कर रही हैं, इनके पास्ट के बारे में या आपके पास्ट के बारे में। अगर आप अपने पास्ट से नहीं छूटे हो तो योर पर्सन वांट्स टू से दैट, यानी कि इनका हायर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि रिलीज योर पास्ट। अगर आप पास्ट में रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। फाइन, पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब तक आप वहाँ पर स्पेस क्रिएट नहीं करते, मतलब अगर आपका पास्ट अभी भी वहाँ पर लिंगर कर रहा है और वो स्पेस खाली नहीं है, तो नए पर्सन की एनर्जी या नई पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल होती है। ये मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि रिलीज योर एक्सेस एनर्जी। जब तक एक्स हमारी ज़िंदगी में रहेंगे या उनके साथ कोई भी कॉर्ड हमारे साथ अटैच रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, तब तक चीज़ें हमारे लिए न्यू लेवल्स पर पॉसिबल नहीं है। नई बिगनिंग्स हम अचीव नहीं कर पाते हैं, वही सेम ओल्ड पैटर्न में स्टक होकर रह जाते हैं। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। बैलेंस का कार्ड कहता है, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. तो यहाँ पर आप दोनों ही को मिलकर इस कनेक्शन के लिए वर्क करना पड़ेगा, प्रे करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, एफर्ट्स रखने पड़ेंगे। कोई एक ही इंसान यहाँ पर एफर्ट्स रखता जा रहा है तो भी ये एक इम्बैलेंस्ड एनर्जी है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप अपने पर्सन से कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स टू योर पर्सन, और इनसे भी सवाल कीजिए कि इनके एंड पर क्या चल रहा है, व्हाट आर देयर डिफ़िकल्टीज, क्या इनको करना चाहिए, क्योंकि बात करने से बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। फाइन, और कुछ रिलेशनशिप में अगर आप उस इंसान को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हो तो तब वहाँ पर मैजिक बिगिन होता है। तो यहाँ पर दो तरह के फेजेस होते हैं कनेक्शंस में, खास करके ट्विन फ्लेम्स को ले लो या सोलमेट्स को ले लो, तो सोल जर्नीज पर डिफरेंट तरीके होते हैं टू मेक इट पॉसिबल।
आपके पर्सन के साथ अगर आप किसी कनेक्शन को अचीव करना चाहते हो तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोल कनेक्टिविटी। तो आपका कैसा कनेक्शन है इस बात को आपको समझना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना नेक्स्ट एक्शन प्लान करना होगा। जो भी मैं यहाँ पर एनर्जीज बताती हूँ ये जनरल लेवल्स पर होती हैं। फाइन, अगर आप अपने कनेक्शन के नेचर के बारे में जानना चाहते हो और कैसे उनको हासिल करना चाहते हो ये जानना है आपको, तो आप मुझसे सेशन ज़रूर ले सकते हो। मैं आपको समझा दूंगी कि व्हाट टाइप ऑफ अ कनेक्शन यू गाइज आर शेयरिंग विथ योर पर्सन एंड व्हाट एफर्ट्स यू गाइज कैन टेक टू अचीव द परमानेंट यूनियन। ठीक है ना, तो आप ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगला कार्ड है फ्रेंडशिप। तो ये आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप within your relationship and your love life will dramatically improve। तो मैंने कल आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी बताई थी अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू ऑफ यू, जो कि मैंने देखी भी थी। आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो अगर यहाँ पर आप दोनों के बीच में किसी तरह से आपकी फ्रेंडशिप सफ़र हो रही है तो वापस से उस फ्रेंडशिप को नर्चर करना पड़ेगा, वापस से उस फ्रेंडशिप को कम बैक करवाना पड़ेगा, क्योंकि वही एक की है आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन को ग्रो करने की। अगर आपने वो फ्रेंडशिप किसी तरह से ब्रेक कर ली है इनसे तो आपको वापस से रिज्यूम करना पड़ेगा, उस फ्रेंडशिप को रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ज़रिए आप दोनों में प्यार बिल्टअप होता है। फ्रेंडशिप नहीं तो कनेक्टिविटी ख़त्म, कनेक्टिविटी ख़त्म तो प्यार जो आपका ग्रो होना है वहाँ पर एक पाउज लग जाता होगा। तो ये भी आपके लिए सजेशन ही कह सकते हो आप। इस पर्सन की तरफ से कुछ डायरेक्ट मैसेजेस हम लोग ग्रैब करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनका पहला मैसेज अपीयर हुआ है, वी विल बी टुगेदर अगेन। अगर आप दोनों के बीच में पाउज है, साइलेंस है, एक सेपरेशन बनी हुई है, या तो आपके पर्सन बिजी हैं या तो आपके पर्सन गायब हैं, इनएक्टिव हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये यही कहना चाह रहे हैं आपसे कि हम दोबारा मिलेंगे। बहुत सारे लोग अगर बहुत लॉन्ग टाइम सेपरेशन में भी बने हुए हैं तब भी मैं कहूँगी कि योर पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट बैक विथ यू, दे रियली वॉन्ट टू कम बैक। ठीक है, ये इनका पहला मैसेज है आपके लिए। आई एम नॉट अवेलेबल। तो अगर आपने इनसे एक रीच आउट रखने की कोशिश की या फिर आप इनका इंतज़ार कर रहे हो तो ये आपको स्ट्रेटली बताना चाह रहे हैं कि राइट नाउ तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। आइदर आई एम बिजी विथ माई करियर फ्रंट, या फिर अपने फैमिली फ्रंट पर मैं बिजी हूँ, या अपने पैशन पर बना हुआ हूँ, जो भी है। योर पर्सन इज़ राइट नाउ नॉट अवेलेबल। अगर ये इवन पढ़ाई भी कर रहे हैं तो इन्होंने खुद को बहुत तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर लिया है अपने ही अंदर। दे आर नॉट बीइंग देमसेल्व्स अवेलेबल टू एनीबडी। ये अपना एक्सेस नहीं दे रहे हैं किसी को भी, क्योंकि दे आर बिजी विथ समथिंग। ये तो मैंने कल भी बताया था आपको। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो रीज़न ये भी है कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ आपसे, इसलिए मैं खुद को अवेलेबल नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अभी राइट नाउ कुछ भी एक तरह से ग्राउंड नहीं हो सकता। फाइन, समथिंग इज़ नॉट डिसाइडेड येट, और मैं इतनी जल्दी जंप इन नहीं कर सकता किसी भी कनेक्शन में, बिकॉज आई नो द पैटर्न्स। जब तक मैं फर्म नहीं हूँ, मैं ग्राउंडेड नहीं हूँ, मैं किसी भी चीज़ में जंप इन नहीं कर सकता। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैव सरेंडर्ड एवरीथिंग टू द डिवाइन एंड द यूनिवर्स, जो कि हमने रीड किया ही है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो अगर ये आपसे दूर है, डिस्टेंस यहाँ पर एक बहुत मेजर फैक्टर है आप दोनों की जुदाई का, आप दोनों की सेपरेशन की वजह अगर डिस्टेंस है कि ये किसी और कंट्री में रहते हैं, आप किसी और कंट्री में रहते हैं, तो यही वजह है कि आपके पर्सन क्योंकि आपसे दूर हैं, आपसे मिल नहीं सकते, और इसी वजह से ये आपसे कनेक्टिविटी को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि दे आर जस्ट सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू और ये रह नहीं सकेंगे, बिकॉज दैट इज सो मच पेनफुल लिविंग without your partner and away from your partner. It's quite difficult, isn't it? तो यही आपके पर्सन कहना चाह रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं आपसे कि I want to feel that way again। तो आप दोनों की जिस तरह की भी कन्वर्जेशंस रही हैं या जिस तरह से भी आप एक दूसरे के लिए फील करते हो, तो वो फीलिंग्स अभी एक पाउज में या एक हाल्ट में चली गई होगी, जस्ट बिकॉज योर पर्सन इज़ आइदर नॉट अवेलेबल
इमोशनली दे आर नॉट अवेलेबल, और ये जानबूझकर खुद को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं, और ये चाहते हैं कि उस तरह से ये दोबारा फील करना चाहेंगे और दोबारा से आपके साथ एक कनेक्टिविटी में आना चाहेंगे, यही आपसे कहना चाहते हैं। और ये आपसे कहना चाहते हैं आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो ऑफकोर्स इन्होंने अपनी रियलिटी हमेशा आपसे छुपाई होगी कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके लिए, इन्होंने कितना पैशन अपने अंदर दबा कर रखा है आपके लिए, ये छुपाते हैं क्योंकि बता नहीं सकते, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। और इनको पता है कि वंस इन्होंने खुद को अलाउ कर दिया तो फिर ये सब कुछ मेस्ड अप कर देंगे, जल्दबाजी कर बैठेंगे, और जल्दबाजी आपके पर्सन करना नहीं चाहते, दे रियली वांट टू टेक इट वेरी स्लो। फाइन, रीजंस होंगे यहाँ पर, सबके अलग अलग रीजनिंग होगी यहाँ पर, बट हाँ रीज़न ज़रूर हैं। शायद यही वजह है कि आपके पर्सन स्ट्रेटली जंप इन नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में, जल्दी तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, मैंने कुछ गाइडेंस ली है आपके लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। तो द फादर एंड द ग्लोरी वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं आपके लिए। तो द फादर ऑलवेज टॉक्स अबाउट अ लीडर, फाइन, इवन इट टॉक्स अबाउट द फाउंडर, कुछ भी क्रिएट करने वाला, है ना। तो यहाँ पर फादर की एनर्जी जब आपके लिए अपीयर हुई है तो बी दैट फादर इन दिस जर्नी। इस जर्नी को आपने एम्ब्रेस किया है, इस जर्नी को आपने स्टार्ट करवाया है, इस जर्नी को आप लेकर आगे बढ़ रहे हो, तो अपनी इस पोजीशन को जाने मत दो, बी दैट फादर, बी दैट लीडर। और इस पर्टिकुलर से सिचुएशन को कैसे आगे प्रोसीड करना है, प्लान फॉर इट, या अगर आप खुद को कैसे बैलेंस करोगे, खुद को कैसे ग्राउंड करोगे, प्लान फॉर दैट, ठीक है ना। तो इवन द फादर टॉक्स अबाउट टेक दैट चार्ज इन योर हैंड्स, इफ समथिंग इज जस्ट स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड्स, इवन पोजीशन कह लो या किसी तरह की भी अगर आप में एक सेटबैक वाली एनर्जी देख रहे हो आप, तो ब्रिंग इट बैक, फाइन, क्योंकि आप हार नहीं सकते, आप थक नहीं सकते, बिकॉज यू आर द लीडर। आप ही थक जाओगे तो ये कनेक्शन रुक जाएगा, फाइन। सेटबैक तो आप यहाँ पर नहीं रख सकते, आपको ग्रो होना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप पर निर्भर करता है बहुत कुछ। जैसे कि फैमिली में फादर पर सब कुछ निर्भर करता है, मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं फादर, इजंट इट, जिम्मेदारी वाले इंसान। तो इफ़ यू आर बिकमिंग द फादर हियर इन दिस जर्नी, तो आपको हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ग्लोरी, इस कनेक्शन की एक ग्लोरी है, विक्ट्री की एक ग्लोरी है। तो इस कनेक्शन को आप यहाँ तक खींच कर लेकर आए हो, अब आप हार नहीं मान सकते, ठीक है। किन्हीं छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते, आप वापस लौट नहीं सकते, क्योंकि ग्लोरी का सवाल है यहाँ पर, आपकी शान का सवाल है, इजंट इट। तो इस शान को मिटने मत देना। और इवन द फादर की भी शान कह रही हूँ मैं, आप इस जर्नी के फादर हो तो अपनी शान को खोने मत देना, आप पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हारना मत, जीत कर ही आपको दिखाना है, ये आपसे कहा जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिसीव्ड दिस पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। ऐसा कुछ तो सिनेरियो है इस कनेक्शन में, तो आपको भी चार्ज लेना होगा, शायद आपका एक्शन बनता है यहाँ पर, कुछ तो एक्शन बनता है। इफ़ योर पर्सन इज अनेबल टू मोटिवेट देमसेल्व्स, तो आप हो यहाँ पर, शायद आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, क्योंकि वो शान का सवाल है, फाइन, इस कनेक्शन की शान का सवाल है। तो यही कहा जा रहा है गाइज आपसे। और यहाँ से जो भी आपको एडवाइस के तौर पर या सजेशंस के तौर पर रिसीव होना था, इवन आपके पर्सन की तरफ से भी जो भी मैसेजेस रिसीव होने थे वो हो चुके होंगे। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।